हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक टेक्निकल। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और इस सीरीज़ में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिससे हर कोई इसे समझकर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना सके। वीडियो ध्यान से देखना और इसे समझना, क्योंकि बिना समझे ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिंपल नहीं है, इसे करने के लिए थोड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने कुछ टाइम स्टॉक्स में काम किया है, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आना आपके लिए सही होगा, क्योंकि स्टॉक्स में काम करना थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन ऑप्शन ट्रेडिंग के। स्टॉक्स में आप कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं कि कब स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जा रहा है और कब उसका प्राइस नीचे आ रहा है। इसमें दो चीज़ होती हैं, एक स्टॉक बाय करना, दूसरा स्टॉक को शॉर्ट सेल करना। जब आपको लगता है स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसके कुछ शेयर बाय कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी स्टॉक का प्राइस 10 रुपये है और आपने उसके 100 शेयर बाय कर लिए। जब आपको लगा कि अब इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है और जब उसका प्राइस बढ़कर 15 रुपये हो जाता है, तब आप उसे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप उसे शॉर्ट सेल कर देते हैं। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 10 रुपये है और आपने उसके 100 शेयर शॉर्ट सेल किए। 100 शेयर हुए 100 × 10 1000 रुपये के, और उसका प्राइस घटकर 5 रुपये रह जाता है, तो इसमें भी आपको सेम प्रॉफिट मिलता है। 5 × 100 आपका प्रॉफिट हुआ इसमें 500 रुपये। ये तो हुई स्टॉक की बात, ये बिल्कुल सिंपल है इन कंपैरिजन ऑप्शन ट्रेडिंग के, इसलिए इसे कोई भी कर लेता है। लेकिन जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है, तो इसके लिए थोड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसमें बाय और शॉर्ट सेल का नाम बदल जाता है, और इसमें बाय को बोलते हैं कॉल और इसमें शॉर्ट सेल को पुट बोलते हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे तरीके से होती है। पहला, जैसे किसी भी स्टॉक को आप बाय और सेल कर सकते हैं, उसी स्टॉक का आप ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो स्टॉक में आपने सिंपल किसी भी स्टॉक को बाय किया, और जब उसका भाव बढ़ जाता है तो आपने उसे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक किया। अब उसी स्टॉक का आप ऑप्शन भी ले सकते हैं, या फिर इसे अलग अलग इंडेक्स में भी कर सकते हैं, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी। लेकिन इसे करना इतना सिंपल नहीं है। आप इसे बिना सीखे करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। किसी एक शेयर के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, 1000 से भी ज़्यादा, और सभी ऑप्शन के अलग अलग प्राइस होते हैं। अगर इसमें निफ्टी 50 की बात करें, तो निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स है, जिसमें उन 50 कंपनी में जो अप एंड डाउन होता है, उसका एक एवरेज निफ्टी 50 इंडेक्स में शो होता है। इसी तरह निफ्टी 100 टॉप 100 कंपनी का इंडेक्स है, और निफ्टी 200 भी होता है। इसमें 200 कंपनी का एक इंडेक्स होता है, जिसमें इन 200 कंपनी का जो अप एंड डाउन है, उसका एक एवरेज आपको इंडेक्स में शो होता है। इसमें ऑप्शन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन सेम टाइम में अवेलेबल होते हैं। अब इसमें ऑप्शन कैसे करें? फॉर एग्ज़ाम्पल, आज निफ्टी 17,000 चल रहा है और आपको लगता है कि अब निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो आप इसमें ऑप्शन कैसे लेंगे? आप इसमें 3 तरह से ऑप्शन ले सकते हैं। एक होता है इन द मनी, एक आउट द मनी, और एक एट द मनी। इसे शॉर्ट में ITM, OTM और ATM बोलते हैं। सबका अलग अलग प्राइस होता है। इन द मनी का प्राइस सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें रिस्क हाई होता है। प्राइस जल्दी बढ़ता है और जल्दी घटता भी है। फिर आता है एट द मनी, उससे सस्ता होता है। इसमें प्राइस ना जल्दी बढ़ता है ना जल्दी घटता है, मतलब रिस्क मीडियम होता है। फिर आता है आउट द मनी, इसमें प्राइस ना जल्दी बढ़ता है और ना जल्दी घटता है, मतलब रिस्क लो होता है। अब अगर आपको लगता है कि निफ्टी 17,000 से ऊपर जाने वाला है, तो आप 17,000 की कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है निफ्टी नीचे जाने वाला है, तो आप 17,000 की पुट ले सकते हैं। कॉल होता है CE और पुट होता है PE। अब इसमें 17,000 कॉल हुआ एट द मनी, अगर कॉल की बात करें, और 17,100 हुआ आउट द मनी, और 16,900 हुआ इन द मनी।
अगर पुट की बात करें तो 17,000 होगा एट द मनी, 17,100 होगा इन द मनी और 16,900 होगा आउट द मनी। अगर आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सभी ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट में काम होता है। निफ्टी एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है और बैंक निफ्टी के एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। इसमें अलग अलग एक्सपायरी के लॉट होते हैं, जैसे वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी। अगर रिटेलर की बात करें या एक बिगनर ट्रेडर की, तो वो मोस्टली वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं। और अगर बात करें FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो ये लोग मोस्टली मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं। ये लोग कौन हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना बता दूं, ये मार्केट में रोज़ हज़ारों करोड़ रुपए लेकर आते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं। और एक ये भी रीज़न होता है मार्केट अप या डाउन जाने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इनके बेस पर मार्केट अप या डाउन होती है, लेकिन एक ये भी रीज़न होता है मार्केट अप या डाउन होने का। मार्केट बुलिश या बेरिश होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे मार्केट अप साइड जाता है और कैसे मार्केट डाउन साइड आता है। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा नहीं, बल्कि मार्केट की वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप कंसिस्टेंसी के साथ इसमें पैसा बना पाएँ। और आगे की वीडियो में ATM, OTM, ITM, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी और ऑप्शन से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे। इसी तरह हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज बैंक निफ्टी 40,000 चल रहा है और अगर आपको लगे कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो आप 40,000 की कॉल लेंगे। इसमें ATM मतलब एट द मनी के लिए आप 40,000 की कॉल बाय कर सकते हैं और OTM के लिए आप 40,100 की कॉल मतलब CE बाय कर सकते हैं और ITM मतलब इन द मनी के लिए आप 39,900 की कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये वीडियो देखकर आप कॉल या पुट बाय मत करना। इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट में पैसा बनाना या किसी और फील्ड में पैसा बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो कोई भी आदमी सिर्फ 400 रुपये के लिए पूरा दिन मजदूरी नहीं करता या थोड़े से पैसे के लिए कोई रिक्शा भी नहीं चलाता। ऑप्शन में पैसा बनाने के लिए पहले इसे सीखना ज़रूरी है। बिना सीखे मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला। और अगर आप इसे बिना सीखे स्टार्ट करते हैं तो उल्टा मार्केट आपसे आपके भी पैसे ले लेती है। और अगर आप इसे सीख भी लेते हैं तो स्टार्टिंग में ही अपनी सारी कैपिटल इसमें मत डालना। ऑप्शन में कैसे आना है और अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करना है और कंसिस्टेंसी के साथ कैसे प्रॉफिट में बने रहना है, ये सब कुछ मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाऊंगा। इसमें प्रॉफिट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट में बने रहना। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप मार्केट में बिना कुछ सीखे आते हैं तो कुछ दिन मार्केट आपको पैसा देती है और आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और अगर बिना सीखे करें तो वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। उसके बाद मार्केट बहुत जल्दी वो सारा प्रॉफिट भी ले लेती है और आपके अकाउंट से आपकी अपनी कैपिटल भी ले लेती है। अब इसमें एक होता है ऑप्शन बाइंग जिसकी अभी हमने बात करी और एक होता है ऑप्शन सेलिंग। ज़्यादातर बिगनर्स या रिटेलर्स ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के कंपैरिजन में इसके एक लॉट का प्राइस बहुत कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निफ्टी का एक लॉट बाय करने के लिए जैसे 17,000 की कॉल मतलब CE बाय करने के लिए एक लॉट का प्राइस अप्रॉक्स 2,500 से 13,000 तक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 17,000 की कॉल का प्राइस 200 रुपये है तो एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है और एक लॉट का प्राइस हुआ 50 इंटू 200 10,000 रुपये। और अगर बैंक निफ्टी की 40,000 की कॉल बाय करें और एक लॉट का प्राइस 400 रुपये है तो एक लॉट का प्राइस हुआ 25 इंटू 400 10,000 रुपये।
तो वहीं ऑप्शन सेलिंग के एक लॉट का प्राइस 1 लाख से 1,75,000 तक भी होता है। ऑप्शन बाइंग में काम करने का तरीका अलग होता है और ऑप्शन सेलिंग में काम करने का तरीका अलग होता है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क थोड़ा हाई होता है और ऑप्शन सेलिंग में रिस्क थोड़ा लो होता है। और इसमें काम करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना जब तक कि आप इसे पूरी तरह से सीख नहीं जाते। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को लेकर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।